ठेकेदारों को दिए। ऐसा बहाना कर करके उन्होंने साल भर टाइम पास किए। इसलिए आज सोहेल भाई के मार्गदर्शन में सुपी टाइगर और हम सभी ने मिलकर उनको अल्टीमेटम दिया है कि जो भी अधूरा काम है या काम चालू नहीं किए वो काम पूरा करना चाहिए। हमने उन्हें कामगार नगर, जैसा मैंने उर्दू स्कूल कामगार नगर का कचरा वहाँ ऐसा पड़ा हुआ है कि कोई यही नहीं कर सकता, चेम्बर टूटे हुए है। उसी प्रकार 4 लाइन का अतिक्रम, उनके वजह से वो गटर लाइन के काम हो नहीं रहे, सैंक्शन हो चुका है लेकिन इनके पास मैन पावर नहीं है कि अतिक्रमण हटा के वहाँ पर काम किया जाए। क्योंकि लोगों को सुविधा होना, लेकिन कई लोग असुविधा के वजह से अपने अपने घरों में ज़्यादा का काम कर लेते हैं और उसके बाद में सरकार को काम करने में तकलीफ होती है। इसलिए जनता की भी गलती है कि जहाँ पर सरकारी गटर लाइन है उस जगह को खाली रख के उन्होंने अपना बांधकाम करना चाहिए। उसी प्रकार प्रभाग नंबर 3 में राजीव गांधी नगर में एक काम बाकी है, बाकी एक काम उन्होंने कर चुके हैं। सोहेल भाई की फाइल एक तैयार हो चुकी है, उसमें आधा अधूरा काम करके वो ठेकेदार बोलता है कि इतने रुपए में काम होता नहीं, इसलिए आधा काम वो 3 लाख की फाइल में होता नहीं, वो आगे बढ़ गया। इस प्रकार हमीद नगर हो गया, शिवनगर की फाइल तैयार है, फाइल ही दिखती नहीं लेकिन तैयार है बोलते हो। संगम नगर हो गया, कब्रस्तान के पास प्रवेश नगर में हो गया। इस प्रकार ये बहानेबाजी करते हुए यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी है वो निकम्मा काम करते, ठेकेदारों के भरोसे काम दे देते हैं, आपस में साठगांठ करते हैं, क्या लेना क्या देना, कौन क्या ले रहा, कौन क्या काम कर रहा, ये पूरा चौचंदी हिसाब यहाँ महानगर पालिका में दिखा। वैसा ये तबरेज नगर, ताज नगर, महेंद्र नगर मस्जिद के पास में मुकुंद नगर, प्रभाग नंबर 7 में समता मैदान है, इनके ही कर्मचारी वहाँ कचरा डालते हैं, जबकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। वहाँ एनआईटी के डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी है, वहाँ पर स्लम है, लेकिन कचरा इनके सब पूरा जमा करते हैं और वो लाके वहाँ पर इनके महानगर पालिका के कर्मचारी वहाँ डालते। और ज्योति नगर का काम साल भर से अटका हुआ है, वहाँ टूटी हुई गटर है, वहाँ पर कई चेम्बर नहीं बने हुए। इस प्रकार इन्होंने नल के काम किए लेकिन उसको बराबर उन्होंने पैक नहीं किए, उसके वजह से रोड और उखड़ गए। रोड बनाते उसके बाद तो और दूसरा प्रोग्राम ला लेते, नल का गटर का इसका, फिर फोड़ देते, लेकिन उसको बराबर करते नहीं। इस प्रकार ये आसी नगर में जो भी अधिकारी लोग हैं और जो भी कर्मचारी है वो सब बेजवाबदारी से काम करते। हमने आज उनको अल्टीमेटम दिया, निवेदन दिया, सोहेल भाई की फाइलें पूरी तैयार हो चुकी है लेकिन काम चालू कर नहीं रहे, इसलिए उनको हमने निवेदन दे के चेताया है कि ये काम जल्द से जल्द आचार संहिता के पहले होना चाहिए और जनता के लिए ये झोन रहता है और जनता के काम होना चाहिए। इस प्रकार इनको बिजली, पानी, सड़क, गटर लाइन और ये सब देने का इनको अधिकार है, लेकिन ये पूरे तरीके से देने में असफल है। इसी के वजह से, इनके निकम्मे के वजह से खाजगीकरण बढ़ते जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां आके काम करती है और प्राइवेट कंपनियां शोषण करती है कर्मचारियों का, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी काम नहीं करने की वजह से अपने देश का पूरा बट्टाधार हो रहा है और ये जोन का भी बट्टाधार हो चुका है। लेकिन इनकी मानसिकता काम करने की नहीं है, साल साल भर फाइल इधर की उधर सरकती नहीं है और जब तक अगर फाइल सरके नहीं तो काम होगा ही नहीं। अगर फंड कम है तो जितना फंड है उतने में काम कर दिया जाए। और अभी आचार संहिता आने वाली है, आचार संहिता के पहले इनको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने बरसात में भी वही टाइम पास किए, अभी भी ठंड आ गई और फिर गर्मी आ जाएंगी, इनका समय पूरा हो जाएगा। कचरा जैसे का वैसा पड़ा हुआ है, गटर लाइन टूटी पड़ी हुई है, कई बच्चे गटर लाइन में गिरने की ढक्कन नहीं है बोलते और अधिकारी बोलता ढक्कन है। इस प्रकार में यहाँ पर काम पूरा, ये इनको खुद को मालूम नहीं है कि अपने जोन में ढक्कन है या नहीं है। कई गटर खुले पड़े हुए, कई नालियों की कभी साफ सफाई होती नहीं। इन लोगों का पगार सरकारी हमारे तुम्हारे टैक्स के पैसे से मिलता है कि अपनी सेवा करने के लिए उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं सैयद सुफियान, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव, आप सबके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब के मार्गदर्शन और उनके प्रयासों से पिछले 1-1.5 वर्ष से जो विकास कार्य किए जा रहे, चाहे वो उत्तर नागपुर प्रभाग 3, प्रभाग 4, प्रभाग 2 या प्रभाग 7 में, इन सभी प्रभागों के लिए हमारे वहाँ के प्रतिनिधि आज हमारे साथ में थे और इन सभी प्रभागों के लिए हाजी साहब के माध्यम से बहुत सारा फंड लाया गया। श्रम विभाग से फंड लाया गया, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी हाजी साहब वहाँ निवेदन लेके गए। लेकिन इतनी जगह उनके बाद, इतने प्रयासों और इतने निवेदनों के बाद भी यहाँ पे आसी नगर जोन में कहीं ना कहीं फाइलें अटकी पड़ी हुई है। कुछ जगह जैसे 10 फाइल दिए तो उसमें 2-3 फाइलें पास होती है, बाकी 7-8 फाइलें यहाँ पे लटक जाती है। यहाँ लटकने का कारण हमारे नेता
उत्तर नागपुर विधानसभा के अध्यक्ष महेंद्र भांगे जी ने आपको बताया भी, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है, जो विकास काम में कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो कभी ज़्यादा करके आयुक्त यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं, कभी उनकी ये मीटिंग वो मीटिंग, और जबकि खुद टाइम देने के बाद में गायब होते हैं। यानी इससे एक साफ संदेश मिलता है कि ये लोग विकास कार्य में खुद बाधा पैदा करते हैं और बाद में अलग अलग बहाने बनाते हैं। आज आशीनगर जोन में महेंद्र राउत के खिलाफ में नारे लगने के बाद महेंद्र राउत से बातचीत हुई, इसका क्या हल निकला, क्या बोलते हैं? मैं तो पहले अपना परिचय देता हूं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश का अभी सदस्य हूं और शरद पवार ग्रुप में, और मैं ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूं मैं। खैर आशीनगर जोन की जो बात आपने भी पूछे हैं अभी के हरीश राउत जो है, ये एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हरीश राउत जो है टोटल जो यहाँ के जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, उनसे लिए दिए बगैर कुछ होता नहीं है। और अगर कोई जेई काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो जेई का 15 दिन में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे इसके पहले भी वैसे हुआ, प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 6, प्रभाग 7 में ऐसी काम जैसे प्रोग्रेस की बारी आती है तो उसका 1 हफ्ते बाद में ट्रांसफर के उसके ऑर्डर निकल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ जेई जो काम बेचारे करने को आगे बढ़ते हैं, मगर हमारे हरीश राउत साहब जो है वो कहते हैं ना कि एक दिन के नायक पिक्चर के सीएम है, ये वैसी हरकत करते हैं और फोन नहीं उठाते ये। और जब इनके ऊपर वाले को शिकायत की जाए तो बोले हमने उनको समझा दिए हैं। ये देखो ऐसा है कि लातों की जूत बातों से नहीं मानते, ये अपने घर से नहीं लगा रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि सलम फंड तो हमने लेकर आए हैं उत्तर नागपुर में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे जितने जो जिम्मेदार लोग खड़े यहाँ पर, वो स्लम फंड को हमने करोड़ रुपए उत्तर नागपुर में फंड लाके काम करवाए हैं। जैसे ताजनगर, नई बस्ती, महेंद्र नगर और शमतब्रेज नगर, महेंद्र नगर पानी टंकी के बाजू का रास्ता है वो है, फारूक नगर है, अपना प्रवेश नगर है, संगम नगर है, शिव नगर है, संजय बाग कॉलोनी है, राजीव गांधी नगर है। रेलवे क्रॉसिंग के पहले जितना काम एक करना चाहिए एक आमदार ने, क्योंकि करना चाहिए, वो साफ कहते हैं कि हमारे पास में अभी फंड इतना नहीं है। इसीलिए हम कम से कम मनपा आयुक्त से हमने कम से कम 12 से 15 मीटिंग किए, पूरे जोन के सह आयुक्त को बुलाकर पंत मैडम ने भी बाकायदा करी, तब जाके इतनी फाइल पास हुई है उत्तर नागपुर के स्लम फंड के लिए। जोन फंड से नहीं हुआ है वो, ये स्लम डिपार्टमेंट का जो अलग है उस फंड से इतने काम हुए हैं। और अगर गिनती करने बैठे महेंद्र भांगे जी, तो गिनती करने बैठे तो ऐसे बहुत काम है, अनगिनत काम है जो आज तक की कोई पार्टी ने नहीं किया। अगर किसी को, मैं इल्जाम किसी पे नहीं लगा रहा पार्टी पर, मगर आपको ऑन रिकॉर्ड प्रूफ चाहिए तो आप जाके बिल्कुल स्लम का कार्यकारी अभियंता उनसे पूछ सकते हैं, या फिर कमलेश चौहान से जाके पूछ सकते हैं। हवा में तीर नहीं चलाते हम लोग जो काम करते हैं ना, खुददारी से काम करते हैं, गद्दारी से काम नहीं करते हैं। और हमको उत्तर नागपुर को जितना डेवलप करना था बहुत डेवलप करे, चाहे वो नल के लिए हो, चाहे वो लाइट के लिए हो, चाहे गटर के लिए हो, चाहे वो अपना रोड के लिए हो। सबसे ज्यादा काम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, उससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि हरीश राउत जी के पास में हमने जो फाइल दिए थे उसमें से 16 फाइल में से अभी तक के उन्होंने 8 फाइल किए हैं और 8 फाइल अभी बाकी है। ठेकेदार खुद परेशान रहते कि भाई जब तक के ऑर्डर तो ये देते कर लो करके, मगर प्रोविजन देने में लेट सवेरे करते हैं। अब ठेकेदार भी अपने जेब से पैसे तो नहीं लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहेगा A to Z जो भी जिसको भी दे वो अपने जेब से तो नहीं लगाएंगे। वो जिस तरीके से इन लोग जो टालम टोल की हरकत करते हैं, तो आज उनको तो अल्टीमेटम दे चुके हैं। और यहाँ एक अक्षय नाम का लड़का है जो हरीश राउत साहब का पीए है, उसको फोन करो तो वो कहता है कि फाइल साहब के टेबल पे रखी हुई है। अब साहब के टेबल पे रखी है कि साहब के टेबल पे रखी है, ये ऊपर वाला जानता है। वो साहब और साहब में ऐसा फर्क होता ही है। और सरपाटी जी कहते हैं कि मैंने उसको आदेश दे चुका हूँ कि इसके फाइल को ओके कर दो। जैसे बिस्ने है, प्रभाग 6 का जे बिस्ने है, प्रभाग 2 का बाना पकोड़े है और प्रभाग 3 का भी बाना पकोड़े दिख रहा है।
और प्रभाग 7 का जो है राठौर दिखता राठौर, ऐसी इसे टालम टोल वाली हरकत करते हैं। इसीलिए आप लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं, इससे ज्यादा तादाद में मंडे ट्यूसडे को महानगर पालिका कमिश्नर अभिजीत चौधरी से समय लेकर बाकायदा वहां उनको यहाँ के आशीष नगर जोन की हरकतें बताएंगे। क्योंकि मैं जितनी जगह लेटर दिया हूं मैंने, चाहे वो अजीत दादा पवार को भी लेटर दिया मैंने, बावन पुलिस आपको भी लेटर दिया, देवेंद्र फडणवीस को भी लेटर दिया मैंने, और अपना कलेक्टर को भी दिया, महानगर पालिका को कमिश्नर को दिया हूँ। अगर मैं वो लेटर पूरे निकालूं तो कम से कम 50-60 किलो तो लेटर ही निकलेंगे, मगर इनके कान में जू नहीं रेंगती। इसीलिए उनको ठंडी आई है, शॉल से उड़ाओ। गुस्सा इस बात की आती है इस हरकत की, क्योंकि जनता परेशान है। उत्तर नागपुर की जनता रियली में बहुत ज्यादा परेशान है। पुराने कारपोरेटर ने कुछ काम नहीं किए इन लोग के। अब जब इलेक्शन आ रहा है तो बरसाती मेंढक जैसे उचकते ना, वैसे इन लोग उचक रहे हैं। तो आप लोग भी जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार के लोग हैं, वो आप लोग अपने अपने जरिए से, व्हाट्सएप मैसेज से या अपने जरिए से जाहिर करिए कि इतने करोड़ों का फंड उत्तर नागपुर में आया, तब जाके इतने काम हुए। कोई पार्टी ने नहीं की, ना कांग्रेस ने की, ना बीजेपी ने की, ना बीएसपी ने की, ना समाजवादी पार्टी ने की, या अदर और भी चिल्लर पार्टी इसने नहीं की है। ये सिर्फ नारेबाजी करते हैं और बाहर जाके निकल जाते हैं। प्रैक्टिकली करो। प्रैक्टिकली का मतलब है पूरे साथ में बिठा के उनको काम करो तो काम होते हैं। और प्यार से भी लेना पड़ता है अधिकारियों को। ऐसे नहीं कि अपन आए इनके खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं, उनको गाली गुप्तार कर रहे, ऐसे नहीं। प्यार से भी लेना पड़ता है इनको। क्या रहता है कि थोड़ा बहुत तो अपन प्यार नहीं करेंगे और डायरेक्ट अपना रुतबा बताएंगे कि ऐसा काम कर। वो प्रशासक है भी, वो प्रशासक से किस तरीके से मैनेज करना है वो मुझको अच्छे से आता है। 10 जोन में मैंने कितने काम किया हूँ ये मेरे को मालूम है, लिस्ट है, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे महेंद्र नगर पानी टंकी नगर का जो जब तक के स्लम घोषित नहीं हुआ था तो बहुत काम हुए वहां पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं किया आशीष नगर जो ने किया है, मगर उसमें कुछ रुकावटें आती है। कुछ चिटपुंडे जो रहते हैं, छोटे छोटे बरसाती मेंढक जो लीडर, वो आ जाके उचका देते हैं। उसकी वजह से कुछ जेई और ठेकेदार ये दूसरे में इसमें बहक जाते, इसलिए काम रुक जाता है। अब ऐसा आइंदा से नहीं होगा और अपने को भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है और ऐसे ही तादाद में ज्यादा लोगों को लेकर आना है कि कैसे अपने काम होंगे। तो काम होंगे, वोटर अपने बनेंगे। अगर अपन काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना जाना। मैं महेंद्र भांगे जी से हाथ जोड़कर मैं विनती इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तर नागपुर के विभागीय अध्यक्ष है वो, आप पूरे वार्डों का दौरा करिए, आप पूरे वार्डों को बुला के वार्ड अध्यक्ष की मीटिंग लीजिए। मैं एक छोटा मगर एक बड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ मैं, बड़ी बात क्योंकि ये अगर आदेश देंगे हम लोगों को सबको तो इमीडिएट काम अपने हो जाएंगे और लोग भी जुड़ेंगे राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप से। तो अपना महापौर यहाँ पर 100% बैठेगा। भाई ये मैं 2 शब्द अपना समाप्त करता हूँ।